पाकिस्तान की इंसल्ट कर दी है बीसीसीआई की मैनेजमेंट ने। मतलब ये कल हुई कहानी जब स्क्वाड अनाउंस हुआ है। मतलब अजित अगरकर की बात कर रही है वो, जो इंस्टाग्राम पे काफी बातें चल रही हैं। मतलब भाई सूर्य कुमार यादव की भी बातें चल रही हैं और बीसीसीआई की पूरी मैनेजमेंट की बातें चल रही हैं। भाई सीन कुछ ऐसा हुआ है कि कल हुआ है भारत का स्क्वाड अनाउंस, जो मोस्ट अवेटेड था। स्क्वाड तो सबने देख लिया, लेकिन आप लोगों को पता है स्क्वाड के बाद एक मिनी मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है छोटी सी ना, मतलब 2-3 मतलब जर्नलिस्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक जर्नलिस्ट खड़ा हुआ, उसने पहले पूछा सूर्य कुमार यादव से कि भाई 14 सितंबर को आपको पाकिस्तान से मैच खेलना है और उस पर मतलब उसके लिए आपके लिए क्या प्लानिंग है, मतलब आप फर्स्ट टाइम पूछा जाता है। उसके बाद सूर्या मतलब यूं सुन रहा था ना, बैठ के यूं सुन रहा था और वो मतलब उसकी शक्ल से लग रहा था जवाब देने के फुल मूड में। लेकिन बराबर से एक मैनेजमेंट की आवाज आई, उस रिपोर्टर को बोला गया कि भाई आप अपना क्वेश्चन चेंज कर दीजिए, ठीक है ना, ये अभी हम इस पे जवाब नहीं देंगे। फिर बात आती है अजित अगरकर की, ठीक है ना, कि भाई उनसे भी ये सेम क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने भी बोला कि भाई अभी आप स्क्वाड के लिए सवाल पूछें तो ज्यादा बेहतर होगा, हम यहाँ पे स्क्वाड के लिए आए हुए, हम ना के पाकिस्तान का। न्यूज 18 के एक प्रोग्राम में गौतम गंभीर ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। खुद गौतम गंभीर ने कहा था। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी हो गया। कोच कौन थे? गौतम गंभीर। उसके बाद पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में वॉर भी हुआ और एक बार फिर से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। 14 सितंबर को होगा। और कोच कौन होंगे? यह टूर्नामेंट करवा कौन रहा है? बीसीसीआई करवा रहा है, क्योंकि होस्टिंग राइट्स तो अपने ही पास है। और यह गौतम गंभीर के नाक के नीचे हो रहा है, उनकी आंखों के सामने हो रहा है। तो यह जो देशभक्ति हमारे क्रिकेटरों की जो आती है ना, ये टीवी पर आकर तो बड़ी देशभक्ति दिखती है इनकी। खुद कोच गौतम गंभीर का आप बयान जाके देख लीजिए, न्यूज 18 पे आज भी पड़ा हुआ है। और क्या इंडिया को पाकिस्तान के साथ एशिया कप में खेलना चाहिए? एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो या ना हो, इसको लेकर हिंदुस्तान अभी भी अलग अलग राय में बटा है। लेकिन कई खिलाड़ी इंडिया के ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और वो खुलकर कह रहे हैं कि भाई साहब कोई जरूरत नहीं इंडिया पाकिस्तान। आप याद कीजिए डब्ल्यूसीएल में सारे खिलाड़ियों ने मना किया था। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल हो रहा था, इंपॉर्टेंट मैच था। युवराज, हरभजन, शिखर धवन, सुरेश रैना, राइडू, थप्पा, इरफान, यूसुफ, पीयूष चावला, सारे इंटरनेशनल प्लेयर थे और सब ने एक सुर में कहा था नहीं खेले। हरभजन ने उसके बाद भी कहा कि खून और पानी साथ साथ नहीं चलना चाहिए। अब एक और खिलाड़ी ने कहा है, केदार जाधव, जो इंडिया के लिए धोनी की अगुवाई में ठीक ठाक क्रिकेट खेल चुके हैं, सीएसके के लिए खेल चुके हैं, आरसीबी के लिए भी गए। केदार जाधव की तरफ से भी कहा गया कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलने की। हालांकि ऐसा लगता है कि वो जो पुराना गाना था महमूद साहब का कि ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा। खबर आ रही है कि एशिया कप में 10 सेकंड के ऐड के लिए इंडिया पाकिस्तान मैच में 14 से 16 लाख रुपए में बेचे जा रहे हैं। अब 10 सेकंड का अगर ऐड 14-16 लाख में, तो फिर करोड़ों की डील होगी, करोड़ों रुपए आएंगे। शायद ये पैसा ही वजह बन रहा है खेलने की। लॉजिक दिया जा रहा है कि एशिया कप में इंडिया को इसलिए खिलाया जा रहा है ताकि हम उन्हें हरा सकें। हालांकि डब्ल्यूसीएल के बाद भी चर्चा शुरू हुई थी कि क्या जहां पैसा ज्यादा इन्वॉल्व है वहां खेल लिया जाए, जहां पैसा कम है वहां ना खेला जाए। क्या पैसा तय करेगा कि देशभक्ति क्या है? क्योंकि अगर आप पानी रोक सकते हैं, मैं अभी भी बार बार इस बात पे स्टैंड हूं कि अगर भारत सरकार पाकिस्तान का पानी रोक सकती है ये कहते हुए कि खून और पानी साथ नहीं चलेंगे, तो फिर क्या इंडिया को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए? क्या एंटरटेनमेंट करना चाहिए? देखिए, अगर आप मानवता दिखा रहे हैं, अगर आप इंसानियत दिखा रहे हैं, तो फिर पानी में भी दिखाइए, फिर आप नॉर्मल जिंदगानी में दिखाइए, फिर हमारी फ्लाइट्स को भी पाकिस्तान के ऊपर जाने दीजिए, उनकी फ्लाइट्स को हमारे यहां जाने दीजिए। और अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी पाकिस्तान दोस्त नहीं है, दुश्मन है, तो फिर जो बात केदार जाधव कह रहे हैं, जो बात हरभजन सिंह कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर अभी से संशय बना हुआ है। क्या 14 सितंबर को जो एशिया कप का महामुकाबला होने वाला है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसको लेकर अभी कोई भी क्लियर बात अभी सामने नहीं आई है। अभी भारत सरकार का बीसीसीआई से जो भी आपस में विचार विमर्श किया जाएगा, कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। तो अभी दोनों देशों की ओर से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ये मैच हो, लेकिन इसकी उम्मीद तो अभी पूरी तभी की जा सकती है कि तब कोई फैसला आ जाए, ऑफिशियल नोटिस आ जाए कि भारत पाकिस्तान के साथ एशिया कप में खेलने वाला है। ये तो तय है कि भारत एशिया कप में पार्टिसिपेट करने वाला है, खेलेगा, लेकिन ये पता नहीं है कि पाकिस्तान के साथ खेलेगा या नहीं। क्योंकि आपको पता होगा कि भारत के जो पहले बीसीसीआई के सचिव थे जैसा, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि हम भारत के साथ कोई भी अब सीरीज खेलने के लिए तैयार नहीं है, ना भारत
कहीं बाहर और ना हम पाकिस्तान जाने वाले हैं, ना पाकिस्तान भारत आने वाला है। तो फिलहाल अब आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं जैसा, तो अब उनके सामने भी ये दुविधा बन गई है कि भारत को वो कैसे मनाए पाकिस्तान के साथ खेलने को लेकर एशिया कप में, क्योंकि आपको पता होगा कि कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर। यूएई में ये मुकाबला होने वाला है, तो इसको लेकर आपको पता है कि अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, लेकिन अभी ये तो वक्त ही बताएगा। आने वाले 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा कि ये मैच होगा कि नहीं। आप पहले आप पाकिस्तानी मीडिया और भारत मीडिया का रिएक्शन देखिए। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। अच्छा, एक बड़ा एक सवाल जो दागा जाना था उसका जवाब क्या दिया गया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। हाँ। तो हमारे जो मीडिया मैनेजर साहब है उन्होंने साफ सीधा कह दिया, वी विल ओनली टॉक अबाउट स्क्वाड सिलेक्शन। अवॉइड करिए बात, साफ सीधा डॉज कर दी है जो बुलेट सीधा माथे पे आ रही थी। नहीं वो तो यार ये सवाल तो वैसे बीसीसीआई से जिगरा नहीं है क्या धीरज भैया, स्पाइन नहीं है क्या? मैं यार इनसे नहीं पूछूंगा। देखो मैं चीफ सिलेक्टर उसके लिए कद में नहीं है अभी कि वहां से सवाल पूछा जाए, या इवन सूर्या दादा से। सूर्या दादा नौकरी कर रहे हैं, चीफ सिलेक्टर नौकरी कर रहे हैं, बट आप ये सवाल पूछ सकते हो देवजीत साकिया जी से, जो बीसीसीआई सेक्रेटरी। अगर वो मिले, वो उस चीज के कहते हैं ना कि यार ये बंदा है या ये वो इंसान है जो वो कद रखता है जिनसे सवाल पूछा जाए। और अब ये खेलते हैं नहीं खेलते हैं अपने को उनका नहीं पता, अपने को अपना पता है कि हम तो भाई इंडिया पाकिस्तान नहीं करेंगे। ये करें व्हाटएवर जो भी करें, और मेरे को जहां तक उम्मीद ऐसा लगती है कि शायद इंडिया पाकिस्तान नहीं होगा, जो मुझे ऐसा लगता है। बट अब देखते हैं, होना भी नहीं चाहिए। आप फॉरफिट करते हो चाहे आपको टूर्नामेंट लीव करना पड़े, वो एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा। एशिया कप आते जाते रहेंगे भाई, लेकिन ये जो चीज है, ये जो सम्मान अगर आपने खो दिया तो फिर जो स्पाइनलेस होने की हम बात करते हैं, फिर किस बात के बीसीसीआई रिचेस बोर्ड, वो सब चीजों का मतलब नहीं। कायदे से ये सवाल देखो, क्योंकि वही हम बात करते हैं, अगर ये साइकिया साहब जब निकले हैं और पहुंचे हैं उस टाइम पर मीडिया को उनसे पूछना चाहिए। क्योंकि मतलब बीसीसीआई जो बोलेगी भाई वो ये लोग फॉलो करेंगे। इनसे कभी आप पर्सनल कैपेसिटी में, क्योंकि वो वहां पर आए हैं भाई इंडियन सिलेक्शन पीसी के लिए, उनसे कभी पर्सनल कैपेसिटी में आप ये पूछ सकते हो भाई कि आपका इंडिविजुअल पर्सनल कॉल क्या है। पाकिस्तान के बारे में बात ही नहीं कर रहे हो भाई, बात यही तो है ना। तो अब आप मुझे बताओ, ये सब चीजें देखते हुए क्या आपको लगता है पाकिस्तान इंडिया मैच 14 सितंबर को खतरे में नहीं है? देखो, लग भी रहा है और नहीं भी लग रहा है, ये भी तो है ना भाई। कि अगर इंडिया चाहता तो पूरा ही मतलब विड्रॉ कर यार देता देखो, ना। मैंने आपको वही वाली बात बोली कि सूर्य कुमार यादव का इसमें कोई वो नहीं है, लेना देना, ठीक है अरे ना। वो तो अजीत अगरकर का भी इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये देखो मसला है पॉलिटिकल, ठीक है ना। अब अगर कंपैरिजनली बात की जाए आकिब जावेद की, जब हमारा स्क्वाड अनाउंस हुआ था तो जब उनसे पूछा गया कि भाई इंडिया के लिए आपकी क्या प्लानिंग है और ये वो, तो उन्होंने बोला कि भाई अभी जो मसले मसाइल हुए वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन हम मतलब एक ऐसी टीम बन चुके हैं, हमारे अंदर वो एबिलिटी है जो पाकिस्तान मतलब इंडिया नहीं, वो किसी भी टीम को हराने का दम रखती है। मतलब आप अगर चाहते आप इस तरह का जवाब दे सकते थे, ठीक है ना। क्योंकि देखो ऑफिशियली तो अनाउंस है अभी तक, अभी भी आप अगर गूगल पे जाओगे लिखोगे एशिया कप 2025, लेकिन एक रात पहले ही होती सारी कहानी, एक दिन पहले होती है। देखो क्या होगी, मतलब वॉकओवर देगा इंडिया, अगर इंडिया वॉकओवर ही दे सकता है, क्योंकि अगर इंडिया को एशिया कप से विड्रॉ करना होता तो इंडिया कभी भी अपना स्क्वाड अनाउंस नहीं करता। ये बात तो ये चीज और सुनने में आ रहा है 4 सितंबर को ये लोग दुबई भी पहुंच 4 या मेरा ख्याल 5 सितंबर को दुबई पहुंचेंगे। अब आप देखो कि अगर मतलब विड्रॉ का सीन होता तो कभी भी इस तरह से प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रॉपर हाई, प्रॉपर स्क्वाड कभी भी अनाउंस नहीं होता। तो ये चीज तो मतलब अब ना तय हो गई है कि इंडिया एशिया कप में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है ना। रहा सवाल कि भाई क्या एक घंटे तक यकीन नहीं आएगा, 1 घंटे पहले तक कि भाई इंडिया आ रहा है या नहीं आ रहा है। भाई नहीं, देखो ये चीज है, आपको 10 to 11 सितंबर तक पता लग जाएगी कि भाई मैच होने वाला है या मैच नहीं होने वाला या क्या होने वाला है। देखो इसमें एक चीज हो सकती है, इसमें ये हो सकता है कि अगर भारत नहीं खेलता पाकिस्तान के साथ, मतलब हमारे साथ, तो वॉकओवर का सीन हो सकता है कि भाई भारत दोनों के दोनों पॉइंट्स दे दे कि नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आपको गद्दी पे बिठा दिया जाता है, जब कुर्सी पे बिठा दिया जाता है ना, तो आप भी अपने आंख पे और कान पर पट्टी बांध लेते हैं और बंद कर लेते हैं पूरी तरीके से कि हमें ना तो कुछ देखना है और ना ही कुछ सुनना है। और मुंह पर तो फेविकॉल चिपक ही जाता है सबके, सारे क्रिकेटर है, सारे ये जितने भी हमारे लेजेंड, सब के सब। अब देखिएगा कुछ दिनों के बाद ये लोग अपने टीवी चैनल पे बैठ के या फिर यूट्यूब चैनल पे बैठ के बेस्ट प्लेइंग 11 बताएंगे कि पाकिस्तान के अगेंस्ट ये मैच, ये प्लेइंग 11 होना चाहिए, इसको खेलना चाहिए, सारे के सारे बताने वाले हैं। तो ये होती है देशभक्ति, ये होती है देशभक्ति। जो चूरन जो बेचा जाता है, ये चूरन बेचा जाता है। और आवाम जो फैंस है ना, उनको बड़े उल्लू समझते हैं। ये जितने भी इंडिया के क्रिकेटर्स हैं, उनको हम जितने भी फैंस हैं ना, उल्लू वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, इसके साथ में कुछ और भी लगा सकता था। एक्चुअली में यही समझ रहे हैं, एक्चुअली में यही समझते, चाहे वो देखिए भारत पाकिस्तान का मैच जब भी होता है उससे पहले ये कयास जरूर लगाए जाते हैं कि कहीं ना कहीं ये मैच पोस्टपोन ना हो जाए, टल ना जाए। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, कहीं ना कहीं संकट के बादल फिर से नजर आ रहे हैं कि ये मैच शायद
कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी लेजेंड जो लीग हुई थी उसमें भी भारत ने पाकिस्तान का बाइकआउट कर दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच खेलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा भारत सेमीफाइनल पहुंच गया था, उसके बाद भी भारत ने पाकिस्तान से खेलने से मना कर दिया था, क्योंकि सेमीफाइनल पाकिस्तान के होना था, पाकिस्तान के साथ होना था। तो ऐसे में अब एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के 2 मैच होने के चांस बन रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एक तो लीग मैच है, उसके बाद सेमीफाइनल या फाइनल में भी पाकिस्तान से टकराव हो सकता है। तो ऐसे में अभी भी देखिए बीसीसीआई के चेयरमैन के सामने ये दुविधा है, और भारत सरकार जब तक क्लियर ना कर दे कि हाँ आपको पाकिस्तान के साथ मैच खेलना है, तब तक बीसीसीआई कोई कदम उठाने वाला नहीं है। ये तो भारत सरकार के ऊपर ही डिपेंड करता है कि पाकिस्तान के साथ हमें आगामी मैच खेलने हैं या नहीं। अब देखिए दोनों देशों में लगातार इस तरह की बातें चल रही हैं अभी सीधे भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर, लेकिन इस मैच पर अभी भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब सबसे बड़ी दुविधा में फंस गए हैं गौतम गंभीर। गौतम गंभीर ने एक न्यूज चैनल पर, जब कोच नहीं थे, बीजेपी के सांसद थे वो, तब उन्होंने कहा था कि हमें भारत के साथ भारत और पाकिस्तान का कोई भी मैच होना नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। अभी वो चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि अब वो हेड कोच हैं, तो अब वो कैसे इस सिचुएशन से बाहर आएंगे अभी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। क्योंकि आपको पता होगा कि अजीत आगरकर से जब ये मीडिया में ये सवाल पूछा गया क्या भारत पाकिस्तान के साथ 14 सितंबर को मैच खेलने वाला है, तो देखिए अजीत आगरकर और सूर्य कुमार यादव ने साफ साफ मना कर दिया कि अभी हमने टीम का ऐलान किया है, आप स्क्वाड पर बात कर सकते हैं, ना कि भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर। तो अभी भी संशय बना हुआ है, कोई क्लियर नहीं हुआ है। 1-2 दिन में ये बात क्लियर हो जाएगी कि मैच होगा कि नहीं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। हमारे